वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल रैशमो पे। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रैशमो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब पार्टनर है और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.legalvalley.in। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है, तो हमारे को आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे 9971687949 पे, और आप हमारे को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हम उसका रेजोल्यूशन आपको कॉल के थ्रू पहुंचा देंगे। आज हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के ऊपर। देखिए, बिजनेस के दो रास्ते होते हैं, या तो आपका होता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट या फिर होता है ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडमार्क डिवीजन करता है। टैक्सेशन का आप पार्ट करते हैं, उसमें आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे अपडेट, जो कि लेटेस्ट अपडेट है जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। इस अपडेट को चेक करने के लिए हम जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर आपको जीएसटी का लेटेस्ट अपडेट जो कि 7 जनवरी 2021 का है। ये है आधार ऑथेंटिकेशन eKYC फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स ऑन जीएसटी पोर्टल। देखिए, अब आप नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना फर्स्ट टाइम पे ही मैंडेटरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपके पास जीएसटी का नंबर ऑलरेडी है और आप एक रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन हैं, तो आपका उस टाइम पे आधार ऑथेंटिकेशन पहले मैंडेटरी नहीं होता था, अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जिससे कि आपके फ्रॉड को, जो जीएसटी का फ्रॉड करते हैं लोग, उसको मिनिमम लेवल तक लाया जा सके। इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आया है जिसमें बोला गया है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है या eKYC जिन जिन लोगों का नहीं हो रखा, उसको अब अवेलेबल कर दिया गया है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे 6 जनवरी 2021 से हर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए। ऑल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड वो इस सब के अंदर कवर होंगे, जिसके अंदर हम इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन्स, एसीडेड यूनिट्स या डेवलपर्स, आईएसडी एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, इन सब लोगों को भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन या eKYC जीएसटी पोर्टल के थ्रू कराना होगा। अब देखिए, ये जो अपडेट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, लोकल अथॉरिटीज़ पे या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के ऊपर। अब देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि आधार ऑथेंटिकेशन होता क्या है, eKYC होती क्या है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है अगर आपके पास आधार अवेलेबल है तो, और साथ में लिखा गया है कि आप एक प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं या साथ में आप एक पर्सन है जो कि प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है या मैनेजिंग पार्टनर है, या फिर करता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के केस के अंदर आता है, तो आप रजिस्टर्ड भी हैं, आपको फिर आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अब देखिए, इन एब्सेंस ऑफ आधार, अगर आपके पास आधार नहीं है तब आपको ये चीज़ें अपलोड करनी होंगी। आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं जब आपके पास आधार नहीं है? सबसे पहले आप अपना आधार का एनरोलमेंट नंबर, जो आप आधार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलता है आपको, या आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने KYC का फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर देता है उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर अलग बाद में अगर भविष्य में कोई नई चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन के काम में आती है तो वो चीज़ें। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। उसके अंदर डिस्कस किया गया है कि कैसे किया जाए आधार का ऑथेंटिकेशन या फिर eKYC जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। अब देखिए, इसको इन्होंने 3 चीज़ों में समझाया है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C के अंदर। पार्ट A में बोला गया है कि जब भी एक एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है वो लॉगिन करेगा तो उसको एक पॉपअप दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे आधार के साथ एज अ पार्टनर, प्रमोटर या फिर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। जैसे ही ये 2 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होगा, जैसे ही सवाल पूछा जाएगा उसके बाद आपको 2 ही ऑप्शंस मिलेंगे, येस या फिर आएगा रिमाइंड मी लेटर। अब बी पॉइंट में लिखा गया है, बी पॉइंट के अंदर, कि अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप क्लिक कर देते हैं रिमाइंड मी लेटर पे, तो वो जो भी नोटिफिकेशन आई थी वो क्लोज हो जाएगी और आप सीधा अपने जीएसटी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब सी पॉइंट है, अगर आप येस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जो सिस्टम है वो आपको माई प्रोफाइल पे ले जाएगा। माई प्रोफाइल के अंदर एक नया टैब इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर लिखा है आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस के अंदर। उस लिंक के थ्रू आप जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, साथ में जो कि एक प्रमोटर है या पार्टनर है, वो उसको OTP उसके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी और जो पार्टनर प्रमोटर है अगर वो सेम बंदे हैं तो उनको अलग अलग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनको एक बार में आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपका प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी अलग है और पार्टनर प्रमोटर अलग हैं तो उन दोनों के इंडिपेंडेंटली मोबाइल नंबर पे आधार का OTP जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अब आते हैं डी पॉइंट के ऊपर जो कि लास्ट है। अब देखिए, जो माई प्रोफाइल का पेज है उसके अंदर इन एडिशन टू सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक, अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन
वुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड, मतलब कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको साथ में eKYC डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जहां से आप ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास आधार नहीं है। सो ये था आज तक का लेटेस्ट अपडेट जीएसटी के ऊपर। बाकी दिए गए आने वाले जो नए लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको जल्द से जल्द जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।